कब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? कब तक आप इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? ये विरोध प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारा एक ही नारा है, या तो रोजगार दे या कुर्सी छोड़े। यहाँ जो चीफ सेक्रेटरी थे हमारे राजस्थान के, उन्होंने एक आदेश जारी किया था 2008 के अंदर कि ये गुमटियाँ ऐसे स्थान पे होनी चाहिए जहाँ पब्लिक की आवाजाही हो, चाहे वो न्यास का परिसर हो, चाहे वो हॉस्पिटल का परिसर हो, चाहे जिला कलेक्ट्रेट हो, चाहे चौराहे हो, उसके आसपास तीनों चारों तरफ लगनी चाहिए। तो आप बताइए कि ये गुमटियाँ सौंदर्यीकरण में कहाँ बाधक बन रही है? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भाजपा पार्टी जिंदाबाद, भाजपा पार्टी जिंदाबाद, भाजपा पार्टी जिंदाबाद। अभी हम मौजूद है ब्यावर रोड पर, जहाँ पर आप जो पीछे हमारे एक बहुत बड़ी भीड़ को देख रहे होंगे, ये ब्यावर रोड पे व्यवसाय करने वाले व्यवसायिक हैं जिनको एक समस्याओं का वर्तमान में सामना करना पड़ रहा है। गुमटी योजना जो काफ़ी समय से इन व्यवसायों के लिए एक रोज़गार कमाने का साधन है, लेकिन आज यही रोज़गार कमाने का साधन इनके लिए एक आफत का कारण बन चुका है। भारत प्रभात पार्टी से लालचंद जी हिनूनिया हमारे साथ मौजूद है। इनसे मामला जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला, आज क्यों ये भीड़ इकट्ठा है, बताएंगे, थोड़ा आप जानकारी देंगे। सर, ऐसा है कि वर्ष 2001 में जो कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय में कि श्रीमान अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री महोदय थे, तो उन्होंने शिक्षित बेरोजगारों के लिए गुमटी योजना लागू की थी क्योक्स के नाम से, जो कि 10 वर्ष की लीज डीड पे दी गई थी। उसके पश्चात उन्होंने ये कहा था कि ये लीज डीड 10 साल बाद में रिन्यूअल की जाएगी, जिस रिन्यूअल के अंतर्गत कि उस समय में अजमेर विकास प्राधिकरण बना हुआ था। अजमेर विकास प्राधिकरण ने एक एजेंडा पास किया कि इस लीज डीड को बढ़ाई जाए। उसके पश्चात श्रीमान सचिन जी पायलट महोदय, जो कि केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट स्टेट को ये आदेश दिया, लेटर जारी किया कि इस गुमटी योजना को रिन्यूअल करके उनको रोजगार की दृष्टि से सुचारू रूप से लागू रखे। उसके बाद क्या हुआ? अब तक ये कार्रवाई इतनी अटकी हुई क्यों है? क्यों इनके रोजगार छीने जा रहे हैं? क्या कारण है? सर, रोजगार छीनने का कारण आम जनता तो नहीं बता सकती है, और नहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई रोजगार क्यों छीना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ये बोलती है कि बोले कि ये रोड से अलग हटा के इनको रोजगार के लिए बेदखल किया जाए। अब तक आपकी पार्टी के माध्यम से व इनके स्वयं के माध्यम से कितने ज्ञापन अधिकारियों को अब तक फॉरवर्ड कर दिए गए? सन 2012 से लेकर 2023 तक लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं और लगातार गवर्नमेंट को सूचित किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी प्रशासन रहा हो, चाहे कांग्रेस का प्रशासन रहा हो, या अन्य पार्टी का प्रशासन रहा हो, या जिला कलेक्टर प्रशासन हो, या शासन सचिवालय हो, सभी को सूचित किया जा रहा। लेकिन इन बेरोजगारों को रोजगार से हटा के बिल्कुल बेरोजगार के कगार में रोड पे लाके खड़ा कर दिया कांग्रेस सरकार ने। कब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? कब तक आप इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? ये विरोध प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारा एक ही नारा है, या तो रोजगार दे या कुर्सी छोड़े। जिस प्रकार से आपने देखा कि जो यहाँ पर इतने सारे जो व्यवसायिक जो हमारे साथ में मौजूद है, उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। हमने मामला भी जानने का प्रयास किया, यहाँ के जो निवासी है उनसे भी हम पूछताछ करेंगे कि क्या मामला, थोड़ा विस्तृत से जानकारी देंगे। मामला ये है सर कि 2001 के अंदर ये गुमटी योजना, कियोस्क योजना, जो अशोक गहलोत साहब की फ्लैगशिप योजना थी, वो लागू करी थी और लोगों को बाकायदा आवंटन करके दी गई थी। 10 साल उसके अंदर लीज का प्रावधान था, एक मुश्त राशि ली गई थी। अब वो उसके बाद में 10 साल एक बड़ा टर्नओवर होता है। उसके बाद सरकार ने वादा किया था, वसुंधरा जी की भी आई थी और ये अशोक गहलोत साहब की पुनः सरकार आ गई। इन्होंने कहा हम लीज डीड बढ़ा देंगे, और यहाँ के जो विकास UIT है, उन्होंने अपनी मीटिंग करके GC के अंदर प्रस्ताव पास करके सरकार को भेज रखा है कि इसकी लीज डीड बढ़ाई जाए, लेकिन आज तक सरकार ने लीज डीड बढ़ाई नहीं है। अब क्या होता है कि जो व्यवसायी 21 साल से व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए पूरे राजस्थान के अंदर लागू हुई है योजना, न कि केवल अजमेर में हुई है। अब अजमेर के अंदर जो प्राधिकरण बन गया, वो ये बार बार में आके लोगों को जो धंधा कर रहे हैं उनको टेरराइज करता है, उनकी दुकानें तोड़ते हैं कि हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, मार्गाधिकार में ही आ रहे हैं। जबकि आप देख लिए सार्वजनिक शौचालय ये मार्गाधिकार में आते हैं। होटलों के आगे कंस्ट्रक्शन बने हुए हैं, उन्होंने बिजली
कि जो ट्रांसफार्मर है उनके चारों तरफ कवर्ड एरिया किया वो मार्गाधिकार में आता है। क्या गुमटियाँ मार्गाधिकार में आ रही है? क्या डेयरी बूथ में मार्गाधिकार में नहीं आ रहे क्या? तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है। और यहाँ के जो संभागीय आयुक्त है अजमेर के दीपक उप्रेती साहब थे पहले, आज के 8-10 साल पहले, उन्होंने लिखित में दिया था अजमेर कलेक्टर को कि भाई इनका रोजगार नहीं छीना जाए। यदि रोजगार उसी कंडीशन में छीना जाए जबकि उसके पहले पुनर्वास की व्यवस्था हो। और उसके बाद में यहाँ जो चीफ सेक्रेटरी थे हमारे राजस्थान के, उन्होंने एक आदेश जारी किया था 2008 के अंदर कि ये गुमटियाँ ऐसे स्थान पे होनी चाहिए जहाँ पब्लिक की आवाजाही हो, चाहे वो न्यास का परिसर हो, चाहे वो हॉस्पिटल का परिसर हो, चाहे जिला कलेक्ट्रेट हो, चाहे चौराहे हो, उसके आसपास तीनों चारों तरफ लगनी चाहिए। तो आप बताइए कि ये गुमटियाँ सौंदर्यीकरण में कहाँ बाधक बन रही है? ये एक केवल रोजगार छीनने का बहाना बना रहे हैं। और अशोक गहलोत की जो फ्लैगशिप योजना है उसको नेस्त नाबूद किया जा रहा है। जब एक तरफ कांग्रेस सरकार ये कहती है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख लीजिए अजमेर का प्रशासन, अक्षय गोदारा जो यहाँ आयुक्त लगे हुए हैं नगर निगम के अंदर, वो और जो भी वहाँ तहसीलदार लगे हुए हैं, ये बिना सूचना दिए लोगों के आके रोजगार छीन रहे हैं। आप सोच लीजिए 21 साल से जिस आदमी का रोजगार छीनता है, ये समझ लीजिए उसके परिवार के अंदर उसके माँ और उसके पिता का देहांत हो गया है। ये आज के ज़माने के अंदर ये बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है कि किसी का रोजगार छीनते हो। हम आपके माध्यम से कहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, लालचंद जी ने अभी बात उठाई है उसका हम पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि आप अशोक गहलोत साहब तत्काल प्रभाव से अजमेर के इस प्रशासन को आप तत्काल प्रभाव से पाबंद करिए कि आज के बाद किसी भी गुमटी और डेयरी के ऊपर किसी का रोजगार नहीं छीना जाएगा। अगर आपसे नहीं होता है आप लीज बढ़ाइए, अगर आपसे नहीं होता है तो कुर्सी छोड़ दीजिए। आप इस प्रकार से आपने सुना कि ये विरोध प्रदर्शन जब तक इनकी मांगें स्वीकार नहीं की जाती है तब तक ये लगातार इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो आगे की कड़ी के अंदर हम ये बताएंगे कि सरकार क्या इनकी मांगों पर कुछ कार्रवाई करती है। बने रहिए SSN न्यूज़ 24/7 के साथ। मैं विष्णु मौर्य, धन्यवाद।